25 साल तक सरकार का मुखिया रहना आसान बात नहीं है। 25 साल तक लगातार लोगों का विश्वास जीतना भी कतई आसान बात नहीं है। 25 साल तक वीवीआईपी होते हुए भी आम बने रहना, ये तो इंडियन पॉलिटिक्स में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सत्ता वो चंदन का वृक्ष है जिस पर मति भ्रष्ट करने वाले विषदंत लिपटे रहते हैं। लेकिन 25 साल हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहने के बाद भी सद्बुद्धि से काम लेने वाले को टक्कर देना राजनीतिक विरोधियों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी इतने सालों से भारतीय सियासत के सबसे रेलेवेंट फेसेस में से एक बने हुए हैं। मोदी नाम की ब्रांड वैल्यू अपने दम पर मुश्किल से मुश्किल चुनाव को अकेले रुख बदलने का दम रखती है। तो क्या बंगाल में भी इस बार मोदी की ब्रांड वैल्यू बीजेपी के नैया को पूरी तरह से पार लगा पाएगी? क्या मोदी के सहारे इस बार बंगाल की धरती पर कमल खिल पाएगा? कहा जा रहा है कि जैसे जैसे नरेंद्र मोदी प्रचार में जोर लगा रहे हैं वैसे वैसे ईवीएम हैक होते जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के आरोप सही हैं कि नरेंद्र मोदी के पास वो सीक्रेट कोड है जिससे ईवीएम को हैक किया जा सकता है। कैसे? एक के बाद एक 3 वीडियो सबूत दिखाता हूं। पहला सबूत देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बंगाल के झारग्राम में अपना काफिला रुकवाया, गाड़ी से उतरे और एक दुकान पे पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने वहां 10 रुपए की झालमुड़ी, जिसे हम भेलपूड़ी भी कह सकते हैं, वो बनवाई और खुद भी खाई, आसपास मौजूद लोगों को भी खिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री और दुकानदार के बीच इंटरेस्टिंग संवाद हुआ जो आपको जरूर सुनना चाहिए। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। आप ऐसा खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। अरे यही खाएंगे, बढ़िया बनाए। सुना आपने? प्रधानमंत्री मोदी से झालमुड़ी दुकान वाले ने सवाल पूछा, आप प्याज खाते? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, खाता हूं, बस दिमाग नहीं खाता। अब ऐसी बातचीत में बाद भी लोग सवाल उठाते हैं कि ईवीएम कैसे हुई है, वोट चोरी कैसे हुई, मोदी हारते क्यों नहीं है, विपक्ष जीतता क्यों नहीं है। और इस बार तो दाव पर दीदी का किला है, क्योंकि पीएम बंगाल के मैदान में डटे हुए हैं। दूसरा सबूत देखिए, 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी में प्रचार के लिए पहुंचे थे। ये तो सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का कड़ा प्रोटोकॉल होता है, यानी पीएम को किसी जगह पहुंचने से पहले एसपीजी, लोकल पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां उस एरिया को सैनिटाइज करते हैं। 12 तारीख को भी ऐसा ही हुआ। सिलीगुड़ी के एक रिसोर्ट में शादी समारोह चल रहा था, लेकिन प्रोटोकॉल के कारण उस शादी में आए लोगों और दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों को अंदर ही रहने को कहा गया। यानी शादी में आए लोगों को काफी परेशानी का सामना पड़ा, हो सकता है उन्होंने करा हो। तभी प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का पता लग गया। वो तुरंत दूल्हा और दुल्हन से मिलने पहुंच गए। ये सब इतना अचानक हुआ कि दूल्हा और दुल्हन को जब बताया गया कि आपसे मिलने खुद प्रधानमंत्री आए हैं, तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। इसके बाद वाकई प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए और दूल्हा दुल्हन से उन्हें हुई असुविधा के लिए बाकायदा माफी मांगी। वहां मौजूद लोगों का क्या रिएक्शन रहा, आप खुद ही देख लीजिए। मेरे कारण आपको शादी में जो मोदी शादी में पहुंचे। अब अंदाजा लगाइए कि जो लोग उस शादी में मौजूद थे उनके दिलो दिमाग पर देश के प्रधानमंत्री की क्या छवि, क्या छाप बनी होगी। एक संवेदनशील प्रधानमंत्री जिनकी कैटेगरी इलीट है, लेकिन वो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, हमारी तरह हंसते हैं, बोलते हैं, हमारे जैसा खाना खाते हैं और हाथ जोड़कर माफी भी मांगते हैं। ऐसा कनेक्ट रेडीमेड इस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिलता। इसके लिए पूरा का पूरा इस्टेब्लिशमेंट खुद अपनी मेहनत के पराक्रम से बनाना पड़ता है, यानी खपना पड़ता है, और तभी आप इस कद पर पहुंचते हैं। सड़कें नापनी पड़ती हैं, लोगों को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाकर वैसा प्यार देखने को मिलता है जैसा 11 अप्रैल को बंगाल के पूर्वी वर्धमान में देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी जनसभा के लिए हेलीपैड पर उतरे तो वहां लोगों का हजूम उमड़ा था।
पीएम मोदी ने एक वीडियो मैसेज के जरिए ये जानकारी दी। हजारों लोग प्रधानमंत्री की एक झलक भर के लिए बैरिकेड से चिपके हुए थे। सुबह के 11 से 11:30 बजे इतनी बड़ी भीड़ थी कि मौजूदगी ये बताती है कि बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी के लिए किस कदर का क्रेज है। भूलना नहीं चाहिए, देश की आधी आबादी इस लिस्ट में सबसे आगे नजर आती है। और हाल फिलहाल में महिला आरक्षण बिल पर जैसा मुखर स्टैंड प्रधानमंत्री मोदी ने लिया, उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस बार नारी शक्ति बीजेपी की बंगाल वाली साधना को सिद्धि करने जा रही है और विपक्ष को कुछ जवाब देने जा रही है, क्योंकि महिला वाले मुद्दे पर अपोजिशन विपक्ष फंस गया।